Hello students, how are you all? So here is your next chapter, Albert Einstein at School by Patrick Pringle. एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप सभी जानते हैं. एल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन. न्यूटन के टाइम में वो न्यूटन के थोड़ा बाद कहेंगे बहुत ही महान भौतिक वैज्ञानिक के रूप में उन्हें जाना जाता है. दिस स्टोरी इज फॉलोइंग विच इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन. द वेल नोन बायोग्राफर Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. जर्मन स्कूल से एल्बर्ट आइंस्टीन को कैसे निकाला गया ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है. सो लेट्स कंटिन्यू. In what year Einstein asked the history teacher did the Persian defeat the French at Waterloo? तो आइंस्टीन स्कूल में था और उसके हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से क्वेश्चन पूछा कि आइंस्टीन बताओ किस वर्ष किस साल में पर्शियन डिफीट द फ्रेंच, पर्शियन ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हराया. आई डोंट नो सर. तो आइंस्टीन ने कहा सर मुझे नहीं पता. वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ्टन इनफ. तो हिस्ट्री टीचर ने कहा क्यों नहीं पता, तुम्हें इतनी बार तो बताया जा चुका है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. तो आइंस्टीन ने आंसर किया कि शायद वो भूल गया. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर. तो मिस्टर ब्राउन ने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश की. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. तो एल्बर्ट ने अपनी उसी अनथिंकिंग ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना सोचे समझे आंसर किया नो सर. वाई नॉट. तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा क्यों नहीं, क्यों कोशिश नहीं की लर्न करने की. तब एल्बर्ट क्या आंसर करता है, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. अब आइंस्टीन ने कहा कि उन डेट्स को याद करने में मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो बुक उठाकर देख सकता है. मिस्टर ब्राउन वो स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. तो ऐसा आंसर सुनकर हिस्ट्री टीचर स्पीचलेस हो गए. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. आखिरकार वो बोले, आइंस्टीन तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, that applies to all the facts you learn at school. तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें बुक में देखी जा सकती हैं, फिर स्कूल में आने की, उनको सीखने की क्या ज़रूरत है. यस सर. तो आइंस्टीन का आंसर था यस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. अब मिस्टर ब्राउन ने कहा देन मैं ये मान लूँ कि तुम्हें फैक्ट्स लर्न करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता. फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट ने कहा कि अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो बिल्कुल नहीं आता. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. अब मिस्टर ब्राउन ने कहा तब तो तुम्हारा एजुकेशन में कोई विश्वास नहीं है. ओ यस सर आई डू. तो एल्बर्ट ने कहा सर है, बिल्कुल है. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन. तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है. इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्काज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. तो हिस्ट्री टीचर ने उस पर सार्काज्म करते हुए, सार्काज्म मीन्स क्या होता है, उस पर व्यंग करते हुए कहा कि इस केस में शायद तुम अब इस क्लास को इतना तो बता ही पाओगे कि एजुकेशन की आइंस्टीन थ्योरी क्या है. एल्बर्ट फ्लश्ड. तो ये जो कमेंट मिस्टर ब्राउन ने किया उसको सुनकर एल्बर्ट थोड़ा शर्मा गया. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड. वो बोला कि सर मुझे लगता है इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, कि ये कोई फैक्ट नहीं है जो मैटर करता है,
लेकिन आइडियाज़ जो होते हैं वो मैटर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन। अब उसने क्या तर्क दिया, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम युद्ध किस वर्ष हुए और कितने लोग उनमें मारे गए इस चीज़ को याद रखना चाहिए। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। अब उसने कहा कि वो इस बात में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इट मीन्स कि वो युद्ध हुआ ही क्यों, ये पता करना इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि युद्ध किस वर्ष हुआ और कितने लोग उसमें मारे गए। तो आइंस्टीन ने अपने हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन को ये लॉजिक दिया। अब जो मिस्टर ब्राउन थे वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, उनकी आंखें बिल्कुल कोल्ड लग रही थी और क्रूल लग रही थी और वो बोले, दैट्स इनफ, बस बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना है। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। और उनको एक पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा पीरियड अटेंड करने के लिए बोल दिया गया। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। फिर कहते हैं कि हालांकि मुझे नहीं लगता, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड इधर, और ना ही स्कूल का इसमें कोई भला होगा। यू आर अ डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसको कहा कि तुम बहुत ही डिसग्रेस हो और मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो। अब आइंस्टीन ने कहा, इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो उनकी इस बात का आंसर एल्बर्ट ने कहा, सर ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं स्कूल आऊँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो अब मिस्टर ब्राउन ने कहा कि फिर मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही अनग्रेटफुल बॉय हो। अनग्रेटफुल मीन्स जो किसी का एहसान नहीं मानता, एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो उस दिन आफ्टरनून को जब एल्बर्ट स्कूल से निकला तो वो बहुत दुखी था। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि ये उसका बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, अब उसके ज़्यादातर दिन बुरे ही होते थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि वो किस लिए दुखी था, क्योंकि अब उसको वापस उस हेटफुल प्लेस पर नेक्स्ट मॉर्निंग जाना पड़ेगा। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. वो केवल ये विश कर सकता था कि उसके फादर उसको वहाँ से ले जाएं, लेकिन देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पूछने का कोई पॉइंट बचता ही नहीं था। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बात का क्या आंसर होने वाला था। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसको जब तक उसका डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक उसको स्टे करना पड़ेगा। तो ये वो आंसर था जो वो जानता था कि उसके फादर उसको ये बात बोलने वाले थे। गोइंग बैक टू हिज lodging did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. अब वापस अपने लॉज में जाते हुए वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छा सा रेंट पे घर दिलवा सकते। उनके पास बहुत कम पैसे थे खर्च करने के लिए, इसलिए एल्बर्ट ने एक ऐसा क्वार्टर लिया था जो म्यूनिक के सबसे ख़राब क्वार्टर्स में से एक था।
ही डिड नॉट माइंड द बेड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वहाँ उसे खाना अच्छा नहीं मिलता था, उसको ऐशो आराम नहीं मिलते थे, और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, और यहाँ तक कि बहुत गंदगी धूल जमा हुई होती थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, बल्कि वो एक स्लम वायलेंस का जो एटमोसफियर था उससे उसे नफरत होती थी। वो स्लम वायलेंस का एटमोसफियर क्या था? हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। जो उसकी लैंड लेडी थी, मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को डेली पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड केम ड्रंक, शराब पीकर आता था, एंड बीट हर, और अपनी वाइफ को मारता था। तो जो ये स्लम वायलेंस का एटमोसफियर था, आइंस्टीन इससे बहुत हेट करता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. लेकिन जब वो अपने फ्रेंड यूरी से मिला, यूरी जो कि उसका स्कूल फ्रेंड था, जब वो उसे मिला तो उसने उसको कहा कि मैं मानता हूँ कि कम से कम तुम्हारे पास रूम ऑफ योर ओन, अपना एक रूम तो है, विच इज़ मोर देन आई, जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा है। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने उससे कहा कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में तो रहते हो, इवन यहाँ तक कि भले ही वो गरीब स्टूडेंट्स हों, बट कम से कम वो सिविलाइज तो हैं। तो ये बात एल्बर्ट ने यूरी से कही जब शाम को वो उससे मिला कि कम से कम तुम्हारा एक अपना रूम है जो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स हैं, वो भले ही पुअर क्यों ना हो। सॉरी, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड। अब यूरी ने कहा कि वो सारे सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लास्ट वीक उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया था। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसके साथ क्या हुआ जिसने मारा था? नथिंग ऑफ कोर्स, वास्तव में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक कि उसको तो इस बात पर गर्व है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स, कि उसको सिर्फ इस बात की चिंता है कि अथॉरिटीज़ ने उसको ये बोल दिया है कि अब तुम्हें आगे और ज़्यादा ड्वेल करने की, मीन्स आपस में लड़ाई करने की, अब तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, उसके लिए उसको चेतावनी दी गई है। ही इज़ अपसेट, वो बहुत दुखी है अबाउट दिस, इस बारे में, बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, कि उसके फेस पर उस लड़ाई का एक भी निशान नहीं है, एक सिंगल स्कार नहीं है उसके फेस पर, ताकि वो अपनी पूरी लाइफ में इस बैज ऑफ ऑनर, मीन्स इस सम्मान का जो ये बैज उसको मिलता कि उसने लड़ाई की और वो उस लड़ाई को जीत गया, उसके चेहरे पर निशान है, तो वो उससे डिप्राइव्ड हो गया, उससे वंचित रह गया। तो सिर्फ वो इस बात को लेकर दुखी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू, you enjoyed the lecture. Please like the video and share it also. Thank you so much.